सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन के 7वें सत्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, हृदय रोग तज्ञ, हार्ट क्लिनिक टीएमवी कॉलोनी मुकुंद नगर, यहाँ प्रमुख हृदय रोग तज्ञ हूँ। अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर टिळक रोड, यहाँ मैं हार्ट की जांच करता हूँ, हृदय की जांच जैसे इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के नाते से रूबी हॉल क्लिनिक, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल में मैं अटैच्ड हूँ, जहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स इत्यादि प्रोसीजर्स करता हूँ। मैं गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी, ये मुझे एक बहुमान मिला है पीजे शासकीय मेडिकल कॉलेज और ससून हॉस्पिटल पुणे यहाँ। और मैं मुंबई विद्यापीठ का टीएम हृदय रोग शास्त्र के परीक्षा में पहले क्रमांक से उत्तीर्ण होने के नाते मुझे पहला स्वर्ण पदक मिला है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9822061383। यहाँ मुझे आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं या शाम को फ़ोन भी कर सकते हैं। आज मैं जिस बात पे चर्चा करने वाला हूँ वो है मल्टी फैसेटेड अंजाइना, यानी बहुरूपिया अंजाइना। ऐसा इसको कहा तो गलत नहीं होगा। यही विषय पर, मल्टीफैसेटेड अंजाइना चैलेंजेस इन मैनेजमेंट, मैंने 71st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, यहाँ मैंने भाषण दिया था इसी विषय पर 2019 में। इस साल भी यही जगह पे ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अब पहले देखते हैं कि स्थिर अंजाइना यानी क्या। ये गई सत्र में हमने देखा है। ये आदमी का चित्र आप देख रहे हैं कि जहाँ छाती के बीच में इसे दर्द हो रहा है, और इसे स्थिर अंजाइना का ये एक लक्षण है। स्थिर अंजाइना यह सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला प्रकार है। स्थिर अंजाइना शारीरिक परिश्रम या मानसिक तनाव के बाद उत्पन्न होता है। भोजन के बाद या ठंडे वातावरण में ये जल्दी आ जाता है, ज्यादा दिखता है। दर्द होना, छाती में दर्द होना शारीरिक श्रम रोकने के बाद या अंजाइना की दवाई लेने के बाद कम हो जाता है। लक्षण और दर्द की जगह सामान्यतः बदलते नहीं, यानी अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है वो हर टाइम छाती में ही होता रहेगा। अगर लेफ्ट शोल्डर, खाने में दर्द हो रहा है तो वही हो रहे होएगा हर टाइम, ज्यादा से ज्यादा केसेस में। यह दर्द 2 से 5 मिनट तक और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक रह सकता है, मगर 20 मिनट से अगर ज्यादा रह गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना संभावना बहुत ज्यादा है। स्थिर अंजाइना जो रहता है वो शारीरिक श्रम या मानसिक तनाव के बाद आता है। ये लड़की शायद टीवी पे कुछ सीरियस या ट्रेजिक सीरियल देख रही है और उसे तनाव आ गया है। हमने देखा है कि सीने में जकड़न या सीने में दर्द होना, इसका मतलब आपके हृदय को सप्लाई करने वाली कोरोनरी धमनी जो है, रक्तवाहिनी जो है, उसमें ब्लॉक हो सकता है। मगर आज हम देखने वाले हैं कि अंजाइना के विविध रूप कौन से हैं। ये जो फोटो है, 9 फोटोस, ये महान कलाकार संजीव कुमार जी, इन्होंने एक ही फिल्म में, नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे। वैसे ही अंजाइना अलग अलग लोगों में अलग अलग रोल, अलग अलग रूप ले सकती है। अंजाइना के असामान्य प्रकटीकरण के बारे में आज हम देखेंगे। यह ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि शारीरिक श्रम या भावनिक तनाव से शरीर के कुछ हिस्सों में अस्वस्थता या वेदना होने होने का कारण अंजाइना हो सकता है। ये कौन कौन सी ऐसी जगह है?
सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो जबड़ा। ये जबड़ा अपना जो है, मान, कंधा यानी शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स, पेट का ऊपरी हिस्सा और पीठ, यहाँ का दर्द भी अगर शारीरिक श्रम या मानसिक तनाव के बाद आ रहा है तो जरूर अंजाइना है या नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने देखा है पहले, इसके पहले सत्र में, कि अंजाइना ज्यादा से ज्यादा छाती के बीचों बीच आता है। धीरे से चालू होता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। 205 मिनट ज्यादा से ज्यादा केसेस में रहता है। मान, जबड़ा, लेफ्ट शोल्डर, कंधा और अंदरूनी भाग लेफ्ट हैंड का, बाई हाथ का, यहाँ भी होता है, राइट साइड में भी कभी कभी हो सकता है। मगर सबसे कंफ्यूजिंग या सबसे सोच में डालने वाला जो अंजाइना का प्रकार है, वो है छाती के निचला और पेट के ऊपरी भाग का ये जो एरिया है, इधर अगर दर्द हो रहा है तो ये हृदय की वेदना हो सकती है, अंजाइना। स्नायु का दर्द भी हो सकता है, और पेट में गैस होने की वजह से भी इधर ये दर्द आ सकता है। और पेशेंट को कभी कभी, मरीज को समझता नहीं है कैसा, कौन सा, किसकी वजह से दर्द है। कभी कभी डॉक्टरों को भी ये पता करने में काफी कठिनाई होती है कि ये जो दर्द आ रहा है इस जगह पे, ये किस वजह से आ रहा है। कुछ कारणों की वजह से कोरोनरी अगर आकुंचन हो गई तो सीने में तीव्र दर्द हो सकता है, और इसको वेरिएंट या प्रिंस मेंटल अंजाइना कहते हैं। वो स्थिर अंजाइना जो है उसको हेवर्डेंस अंजाइना कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी देख लिया। यह दर्द, प्रिंस मेंटल अंजाइना का जो दर्द है, यह दर्द आराम करने के समय या रात को सोते समय भी आ सकता है, और अंजाइना का दवाई लेने से कम हो सकता है। अभी ये अंजाइना, प्रिंस मेटल अंजाइना क्यों आता है? यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ तो चर्बी का थर नहीं है, मगर ये जो धमनी है कोरोनरी, ये आकुंचन हो गई है, आकुंचन पाओ गई, उसका आकुंचन हुआ है, और इसकी वजह से खून आगे बढ़ने को अड़चन हो गई है, और अंजाइना हो सकता है इसकी वजह से। हमने इसके पहले जो देखा वो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो चर्बी है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रुकावट रक्तवाहिनी में होने के बाद अ, जो होती है उसकी वजह से ये अंजाइना होता है, जिसको हेबर्डेन अंजाइना कहते हैं, इसको वेरिएंट अंजाइना या प्रिंसिपल अंजाइना कहते हैं। अंजाइना इक्विवेलेंट ये क्या चीज है? सीने में दर्द होने के अलावा अंजाइना, सीने में दर्द के अलावा दिखने वाले लक्षण कौन से हैं जो अंजाइना के वजह से हो सकते हैं? शारीरिक थकान, तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद सांस का फूलना, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, डायफोरेसिस या बहुत ज्यादा पसीना आना, चक्कर आना, मतली या उल्टी आना, ये सब जो लक्षण है ये भी अंजाइना के हो सकते हैं। और एक प्रकार देखते हैं, सेकंड विंड अंजाइना। यह अंजाइना का एक प्रकार है जिसमें शारीरिक श्रम करने के बाद सीने में दर्द शुरू होता है, और कुछ समय बाद शारीरिक श्रम चालू रहने पर भी कम हो जाता है। यानी कि अगर कोई आदमी 2 किलोमीटर चल गया, उसके बाद उसको दर्द हो गया छाती में, और उसने तय कर लिया कि नहीं मैं ठहरूंगा नहीं, मैं ऐसे ही चलते रहूंगा, तो कभी कभी क्या होता है कि वो चलता रहता है और दर्द कम हो जाता है। इसकी वजह बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। ये देखो, इस आदमी के रक्तवाहिनी में एथेरोस्क्लेरोसिस का ब्लॉक तो जरूर है, और वो चलने के बाद हृदय का जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाता है, और यहाँ से पूरे खून बराबर आगे नहीं जा सकता है, इसलिए वो हृदय का ये भाग रक्त से वंचित होने के
वजह से अंजाइना हो जाता है। मगर हृदय में ऐसी एक, अपने क्रिएटर ने, भगवान ने ऐसी एक रचना बनाई है कि ये जो लेफ्ट कॉर्नरी है दाई, और ये राइट, तो राइट से इसके जो शाखाएं हैं वो लेफ्ट के कॉर्नरी की शाखाओं से मिल रही हैं। और जब इधर खून का पुरोठा कम हो जाता है, खून का पहुंचना कम हो जाता है, ये जो कोलैटरल्स जिसे बोलते हैं, ये इसमें का खून का ज्यादा बहना चालू होता है। और ये जो एरिया है जहाँ खून पहले कम पहुंचता था, वहाँ ये दूसरी रक्तवाहिनी की शाखाएं खून पहुंचाती है। और इधर बताया है कि इस्कीमिक एरिया कम हो गया है, और इसकी वजह से ये सेकंड विंड अंजाइना होता है। पहले दर्द चालू हो जाता है, मगर थोड़ी देर के बाद ये दर्द कम भी हो सकता है। अंजाइना का और एक रोचक प्रकार हमने देख लिया, सेकंड विंड अंजाइना। हमने अब पहले ही देखा है कि पेट में कभी कभी दर्द अंजाइना की वजह से हो सकता है, दांत में भी दर्द हो सकता है, जबड़े में। इसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक डेंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी माँ को मेरी तरफ लाया चेकअप के लिए, और बोले सर वो इसके जबड़े में दर्द होता है जब ये चबाती है खाना, खाना चबाने पर जबड़े में दर्द होता है। मैंने इसके दांत तो चेक कर लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दांत सब बहुत अच्छे हैं, मगर ये दर्द क्यों आता है, इसलिए आपका ओपिनियन में लेना चाहता हूँ। मैंने भी देखा दांत तो सब ठीक है, मैंने हिस्ट्री ली उनकी, क्या कंप्लेंट है इसके बारे में डिटेल में पूछा, और तब मुझे ऐसा लगा ये चबाने का जब क्रिया चालू करती है तभी जो दर्द होता है। और हमने पहले ही देखा है कि ये ऐसे कोई एरिया रहते हैं जहाँ परिश्रम के बाद अगर दर्द चालू हो गया वो अंजाइना हो सकता है। इस पेशेंट का मैंने स्ट्रेस टेस्ट किया, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं अगली सत्रों में, और वो पॉजिटिव आ गया अंजाइना के लिए। इस्कीमिक हार्ट डिजीज के लिए उसका एंजियोग्राफी करके उसमें ब्लॉक निकला, उसका एंजियोप्लास्टी भी किया, और वो एकदम ठीक हो गए। पेशाब करते समय होने वाला जो अंजाइना है उसे मिक्चुरेशन अंजाइना कहते हैं। मिक्चुरेशन अंजाइना। सोते समय भी अंजाइना हो सकता है, उसे डिक्यूबिटस अंजाइना कहते हैं। यानी हमने पहले देखा कि शारीरिक परिश्रम के बाद अंजाना आ जाता है, जो स्थिर अंजाना है, हेमरडेंस अंजाना है। मगर कभी कभी सोते समय भी आदमी लेट गया तो अंजाना चालू हो सकता है। ऐसे ही संभोग के बाद अंजाइना आ सकता है, सेक्स के बाद। और जब सेक्स एक्ट, संभोग खत्म हो जाता है तो अंजाइना कम हो जाता है। तो सेक्स रिलेटेड अंजाइना, उसे कॉइटल अंजाइना ऐसा कहते हैं। और एक अंजाइना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अंजाइना में लक्षणों की तीव्रता और हृदय रोग की तीव्रता, इसमें कई बार कोई संबंध नहीं रहता। यानी अंजाइना बहुत तीव्र है तो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, और अंजाइना बहुत थोड़ा सा दुख रहा है तो ब्लॉकेजेस कम है। ऐसा हर केस में नहीं रहता है। जैसे कि बुखार चढ़ जाता है 99 यानी कम, 101, 103, 105 यानी कि 105 बढ़ गया, सॉरी, तो 5 बुखार हो गया, तो हम मरीज को लेके हॉस्पिटल में दौड़ते हैं। अंजाइना का ऐसा नहीं, अंजाइना कभी कभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है मगर उसको अंदर बीमारी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, और इसके लिए जांच आवश्यक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात अंजाना के बारे में, यानी कि साइलेंट इस्कीमिया, विशेषतः वृद्ध और मधुमेह से पीड़ित लोगों में यह दिखता है। इसमें हृदय को कम रक्त पुरवठा होने के बावजूद कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। यानी कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज का ये प्रकार है जिसे साइलेंट इस्कीमिया कहते हैं। और हृदय विकार का झटका यानी दिल का दौरा जो से बोलते हैं,
वो भी साइलेंट हो सकता है, जिसे साइलेंट इन्फार्क्ट कहते हैं। फिर इसकी जांच, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? जांच करने से। हृदय रोग का निदान, हृदय रोग की जांच इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि छाती में दर्द, अलग अलग अवयव में अलग अलग जगह पे होने वाला दर्द, अलग अलग सिचुएशन में, जैसे मिक्चुरेशन अनजाना, पेशाब करते समय होने वाला दर्द, और कोई केसेस में कुछ भी दर्द नहीं है, फिर भी इस्केमिक हार्ट डिजीज है, हृदय के धमनियों में ब्लॉकेजेस है। इसीलिए हृदय रोग की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अगले सत्र में हम जरूर देखेंगे, जरूर उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। आज का सत्र यही समाप्त करता हूँ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, थम्स अप लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। इसे मुझे काफी प्रोत्साहन मिल जाएगा। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।